जय जिनेन प्राउड टू बी जैन के इस सेगमेंट के पुण्यार्जक स्पात गोल्ड कोलकाता और एवरग्रीन होजियारी कोलकाता का हृदय से आभार। गुरुदेव का दीक्षा दिवस है और बहुत खुशी की बात है कि लगभग हर जगह से हमारे भक्त वृंद आते जा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी सर, आप कहाँ से हैं? मैं रंगिया से आया हूँ। रंगिया जैन समाज का महामंत्री हूँ और ऐसे जैन राजनीतिक चेतना मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का इलेक्शन कमेटी का को ट्रेजरर हूँ मैं। और आचार्य से प्रथम बार आसाम में जुड़ना हुआ और उसके बाद आचार्य का जो निर्मल भाव देखा तो उसके बाद तो जुड़ते गए और आचार्य के लिए जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जो आदेश आता है, हम रेडी रहते हैं। और आचार्य का बहुत अच्छा प्रभाव हमारे आसाम नॉर्थ ईस्ट में रहा और काफ़ी लोग आए हैं। और आज हमारे अरुणाचल के पंचायत ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मंत्री साहब अभी शाम को 7 बजे पहुंचेंगे, तो हम उन्हीं को लेने जा रहे हैं। और भाजपा के अरुणाचल प्रदेश के भाजपा के कोषाध्यक्ष भी अभी आ रहे हैं। तो सभी लोग आचार्य से जुड़े हुए हैं पूरे देश भर में। हम लोग तो छोटे मोटे भक्तों में से एक है आचार्य का जो प्रभाव है। और हम तो यही 3 लोग की नाथ से प्रार्थना करते हैं कि आचार्य भगवान का रत्नत्रय और उनका स्वास्थ्य एकदम बहुत उत्तम रहे और दीर्घायु हो और इसी तरह धर्म की प्रभावना करते जाएं। धन्यवाद। जय जिनेन भैया। श्री राज जी पहाड़िया का सम्मान श्री संजय जी काला स्पात गोल्ड, श्री अजीत जी पांड्या बाहुबली ग्रुप कोलकाता व श्री सर्वेश जी पाटनी ओम कैपिटल के द्वारा किया गया। आचार्य श्री एक स्वर प्रमुख सागर जी महाराज की श्वेत पीठिका श्री राज जी रांगिया को आचार्य श्री के द्वारा प्रदान की गई और मंगल आशीर्वाद प्रदान किया गया। श्री राज जी पहाड़िया ने बहुत ही अच्छी बातें हमसे कही थी इस स्टेज पर, जो मैं आपके हम लोग साथ पूर्वोत्तर से हैं। ये बहुत ही छोटी जगह है, भारत के एक साइड में है, पर वहाँ की जो समाज है एक से बढ़कर एक समाज है। मेरी नज़र में पूर्वोत्तर की सबसे बढ़िया समाज वो है दीमापुर जैन समाज। एक ऐसी समाज जो गुरु भक्ति में कभी भी पीछे नहीं हटती, चाहे कोई गुरु आ जाए, कोई पंथ के आ जाए। और वो इतने दृढ़ रहते हैं कि गुरु को लेके आने से लेके जाने तक वो पूरा अपना जो बोलते हैं वो करते हैं। तो मैं उस समाज से कुछ सीखने का हमेशा प्रयास करता हूँ। आप तो शायद उस समाज से जुड़े नहीं होंगे, पर उनका आतिथ्य भारतवर्ष में कोई दूसरी समाज नहीं कर सकती है। ये मैं एकदम डंके की चोट पे कह सकता हूँ। वो जितना आतिथ्य किसी भी व्यक्ति का करते हैं वो दूसरी समाज नहीं कर सकती। और दूसरी समाज हमारी सबसे बढ़िया है जो आसाम में हमारी राजधानी दिसपुर, बहुत ही उत्तम समाज। मैं तो एक छोटी समाज का मंत्री हूँ, मुझे तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं विनोद अंकल, प्रदीप अंकल को बोलते रहता हूँ हमारे पास तो ये व्यवस्था नहीं है। बोला आज हम बैठे हैं ना, तो वो हमेशा बड़े भाई के रूप में, और मेरे पीछे में नलवाड़ी समाज, वो हमेशा छोटे भाई के रूप, मतलब हमारी रंगिया समाज के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये जो समाज है ना, वो मतलब कोई भी आचार्य आ जाए, आज हम इतनी सी समाज होके ये पंथवाद में उलझे हुए हैं, बहुत ही ऐसे उलझे हुए हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। हम गुरु से बड़े हो गए हैं, गुरु हमारे से छोटे हो गए हैं, हम गुरु को अपने हिसाब से चलाने लग गए। तो मैं सभी से यही कहूँगा, जैसे अंकुर सर ने कहा था कि हम लोग जिस जगह जाना चाहिए उस जगह जाइए, ये पंथवाद संतवाद को अपने साइड में रखिए। जो गुरु बोलते हैं, जिस पंथ के गुरु है जो, और गुरु क्या है, यदि कोई सेव चढ़ा दिया तो गुरु 20 पंथी हो गए, और कोई गोला चढ़ा दिया तो 13 पंथी हो गए। गुरु भगवान महावीर को मैं दूध से अभिषेक कर दूंगा तो क्या भगवान महावीर 20 पंथी हो जाएंगे? और जल से अभिषेक कर दूंगा तो क्या 13 पंथी हो जाएंगे? हम इनमें नहीं उलझे, क्योंकि हम 1% से कम हैं।
यदि इन्हीं में उलझते रह गए तो हमारे गुरु का आहार विहार बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमें इन सब में नहीं उलझना है। दिगंबर को एकजुट होके हमारे साधुओं का कैसे निर्विघ्न विहार होता है उस पर ध्यान देना है। और हम बिना शर्त, आजकल क्या हो गया, हर एक कमेटी की शर्त होती है, उस शर्तों के साथ साधु हमारे यहाँ आइए। तो ये हम लोग इतने बड़े नहीं हुए कि आज जो दिगंबर संत है वो चलते फिरते तीर्थंकर है। आप किसी ने तीर्थंकर को नहीं देखा होगा। आज मंदिर से एक मूर्ति चोरी हो जाती है तो हम सब व्याकुल हो जाते हैं, और हमारे दिगंबर संत के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आती है और आती है। बहुत जन तो ऐसे कि हंसी में उड़ा देते, कौन बोला था आपको उधर जाने के लिए, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अरे हम साथ तो दें, वो पूरे हर तरह से हमारे साथ, कभी भी दिगंबर साधु हमारे उपरांत नहीं जाते, कोई भी समाज के उपरांत नहीं जाते, पर हम उनको इतना भी नहीं झुकाएं कि हमारी आत्मा मर जाए। मैं सभी जैन समाज, ये बेलगछिया समाज, कोलकाता समाज, सबसे निवेदन करता हूं, संपूर्ण भारतवर्ष की समाज से और हमारी महासभा से भी कहता हूं, हर मंच से बोलिए कि दिगंबर साधु किसी भी जो भी हो, हमें उन्हें एक जगह से दूसरे जगह निर्विघ्न और सह सम्मान के साथ भेजना होगा। यही हमारा दिगंबर, नहीं तो हम दिगंबर कहलाने के लायक भी नहीं है। यदि हम ये नहीं कर सकते तो अपने आप को दिगंबर जैन समाज कहने के लायक नहीं है। हमें ये दृढ़ निश्चय लेना होगा और युवाओं को आगे आना होगा। जो बड़े बड़े पद पे हमारे दादाजी बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि युवाओं को आगे लाओ, क्योंकि युवा इससे वंचित है। वो कभी भी, हमारे दादाजी लोग पद नहीं छोड़ सकते, युवा आगे नहीं आ सकते, और दादाजी विहार करवा नहीं सकते। करवाएंगे तो युवा, तो युवाओं को आगे लाओ और उन्हें समझाओ, ये टोका टाकी मत करो इतनी, नहीं तो हम बिखर के रह जाएंगे। तो आप सभी से, मैं बहुत छोटा हूं आपसे, आप सभी से निवेदन करता हूं, जो भी दिगंबर साधु आए अपनी उनके पीछे कमंडल को नमन करते हुए अपनी जो क्रिया है उसमें विलीन रहें। उनके ऊपर अपना ताक जाक छोड़ दीजिए। अपन उनके नखून के बराबर भी नहीं है, एक नखून के बराबर भी नहीं है। उनकी चर्या पे ध्यान मत दीजिए। आप चतुर्थ काल के श्रावक नहीं है जो आपको चतुर्थ काल के मुनि चाहिए। पंचम काल में हमें ऐसे दिगंबर साधु मिल रहे हैं, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप एक दिन सर्दी के अंदर बिना कपड़े के रह दिखाइए, कोई नहीं रह सकेगा। 4-4 जैकेट ये वो सब पहन के निकलते हैं और हम उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एकजुट बनिए, दिगंबर बनिए। ये पंथवाद में मत उलझिए, ये पंथवाद में हमारे दादाजी लोग को उलझने दीजिए। युवा सब दिगंबर जैन बनिए। इसी के साथ आचार्य भगवान नमोस्तु। ओम नमः। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और देता नहीं हूँ कभी किसी को, पर ये राज बहुत सेवा किया है। पहली बार किसी श्रावक के पास श्वेत पिचका होगी और वो नाम होगा राज पहाड़िया रंगिया में। एक सफ़ेद पीछी वाला भी कोई श्रावक है, इसके पास मैं अपनी पिचका दे रहा हूँ और इसके पास हमेशा हमेशा यहाँ रहे और बहुत आनंद के साथ, इस साधना के साथ उसको संभालेगा। और ऐसे ही कोई भी साधु जाए, उनकी सेवा का भाव जरूर 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 रखने का। आचार्य भगवान, इसकी बिटिया का नाम भी पिच्छिका है और आप पिच्छिका के घर पीछे जा रही हैं। गुरुदेव, ये तो आपने मेरे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है कि आपने सबसे कीमती चीज जो 25 साल की साधना के रूप में आपके पास थी, मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। पर गुरुदेव, मैं आपसे एक ही चीज की विनती करता हूं कि आप इतना आशीर्वाद देना कि अंतिम समय समाधि मरण हो और जब तक मोक्ष ना मिले, ये जैन कुल और दिगंबर कुल ही मुझे मिले।